दोस्तों, दुनिया की सियासत में कुछ खुद को सुपर पावर समझ बैठे हैं। जो इनके आगे झुक जाए वो अच्छा और इनकी नाकामी पर सवाल उठा दे तो वो दुश्मन। जो इनके इशारों पर नाचे वो साथी और जो अपनी आजादी पर डटा रहे उस पर पाबंदियां। लेकिन नाजरीन, जब पूरी दुनिया व्हाइट हाउस की चौखट पर हाजिरी लगाने में लगी थी, जब बड़े बड़े लीडर ट्रंप के दरबार में अपने सर झुका रहे थे, तब एक शख्स था जिसने इस घमंड को ठोकर मार दी। न डील की, न झुका, न ही कोई समझौता किया, बल्कि ट्रंप के भेजे गए खत को कूड़ेदान में डाल दिया। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई है। आज की हमारी बड़ी खबर, ईरान का वो जवाब जिसने अमेरिका और उसके साथी मुल्कों को हिला कर रख दिया है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने दुनिया को दिखा दिया कि ना इरादे झुके हैं, ना मुल्क झुका है। बल्कि आप पहली खबर देख सकते हैं कि खामेनेई का अमेरिका को दो टुक जवाब है। दोस्तों, अमेरिका और उसके हामी मुल्क ईरान पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि कुछ हुकूमतें बदमाशी पर उतर आई हैं और बातचीत के नाम पर हुकूमत जमाने की कोशिश कर रही है। उनका मकसद मसले का हल करना नहीं बल्कि ईरान को अपने कंट्रोल में लेना है। पर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि उन्होंने खामेनी को एक खत भेजा है जिसमें नई बातचीत की पेशकश की गई है, साथ ही जंगी कार्रवाई की धमकी भी दी गई है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने कहा कि हमें कोई खत नहीं मिला है, सिर्फ मीडिया के जरिए इसकी खबर मिली है। उन्होंने कहा कि ट्रंप और अमेरिका की अधिकतम दबाव यानी कि मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। खामेनी ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और यूरोपीय ताकतें हमेशा ईरान से वो मांगे करती हैं जिनकी तवक्को भी नहीं की जा सकती। वे नए नए शर्त रखते हैं ताकि ईरान उन्हें मान ही ना सके और फिर उसे गलत ठहराया जाए। खामेनी ने यूरोपीय ताकतों को भी लताड़ा है जिन्होंने कहा कि ईरान अपने 2015 न्यूक्लियर डील के वादों पर कायम नहीं रहा। खामेनी ने सवाल किया कि जब यूरोप अपने वादों पर कायम नहीं रहा तो ईरान से क्यों उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि ईरान अब अगर चाहे तो चंद हफ्तों में न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, लेकिन तेहरान का साफ कहना है कि उनका प्रोग्राम पूरी तरह पुरअमन है। और खामेनी का फतवा भी यही कहता है कि एटमी हथियार बनाना हराम है। खामेनी ने अमेरिका से बातचीत को बेवकूफी करार दिया है और कहा कि यह वही अमेरिका है जिसने 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे को पहले किया है और फिर खुद ही तोड़ दिया। अगर आज फिर ईरान अमेरिका से डील कर ले तो कल फिर इसे तोड़ दिया जाएगा। ईरान अब अपनी न्यूक्लियर ताकत को और मजबूत कर रहा है। अमेरिका की अधिकतम दबाव की पॉलिसी पूरी तरह फेल हो चुकी है। यूरोप भी अब अपने वादों पर कायम नहीं रहा जिससे ईरान को और मजबूती मिल रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईरान और अमेरिका में जंग होगी? क्या अमेरिका एक और गलती को दोहराएगा? क्या यूरोपीय मुल्क अब भी अमेरिका का साथ देंगे या ईरान की बात सुनेंगे? नाज़रीन, भाई आप दूसरी खबर देख सकते हैं। ईरान का दो टुक जवाब है फ्रांस को। यूक्रेन जंग से कोई ताल्लुकात नहीं है। फ्रांस के बेबुनियाद इल्जामात की सख्त मजम्मत की गई है। ईरानी वजारत खारजा ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का यूक्रेन जंग से कोई ताल्लुक नहीं और फ्रांस के इन बेबुनियाद इल्जामात को नए सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने जुमा के रोज सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये इल्जामात सियासी मकासद के जरिए लगाए जा रहे हैं। जो ईरान अपने बुनियादी मौकिफ पर कायम है, हर जंग के खिलाफ और सिर्फ मुतालिका फरीकों के दरमियान
मुकालिमा और डिप्लोमेटिक तरीके से हक में है। ईरान का यूक्रेन तसादुम से कोई ताल्लुकात नहीं और हमारा मौकिफ हमेशा जंग की मुखालिफत में रहा है। बगाई ने कहा कि हम समझते हैं कि यह मसला सिर्फ मुकालमा और डिप्लोमेसी के जरिए ही हल हो सकता है। बगाई का यह बयान फ्रांस के सदर मैक्रां की हालिया बयानबाजी के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि रूस यूक्रेन में ईरान के लिए तैयार किए हुए असला इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी तर्जुमान ने मैक्रां के इन दावों को मगरिबी हुकाम की एक और कोशिश करार दिया, जिससे वो अपनी नाकामी पर पर्दा डाल सके और दुनिया की तवज्जो दूसरी तरफ मोड़ सके। बगाई ने फ्रांस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बार बार ईरान के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे साफ जाहिर होता है कि फ्रांस जानबूझकर अपने गलत फैसलों और नाकामी से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि मगरिबी हुकूमतें बीते 3 सालों से इसी तरह ईरान को बदनाम करने की कोशिश करती आई हैं, ताकि अपने इलाकाई और आलमी सियासी मामलात में की गई गलतियों से बच सके। बगई ने फ्रांस से मुतालबा किया कि वो मुखालिफत और तसादुम का रवैया छोड़कर डिप्लोमेसी और अमन की राह अपनाए। उन्होंने कहा कि फ्रांस को अपनी असल जिम्मेदारी समझनी चाहिए और महज इल्जाम लगाने की बजाय हालत को बेहतर करने की संजीदा कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, यह दौर उन लोगों का नहीं जो झुक जाए, बल्कि उन लोगों का है जो अपनी हकीकत और हक के लिए मजबूती से खड़े रहे, मजबूती से डटे रहे। जब पूरी दुनिया ट्रंप के आगे घुटने टेक रही थी, ईरान ने बता दिया कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। जब फ्रांस के सदर मैक्रां जैसे लोग झूठ इल्जाम लगाकर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान ने उन्हें बेनकाब कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया अपनी नाकामियों का ठिकरा सिर्फ और सिर्फ ईरान पर फोड़ती रहेगी? क्या यह सियासी बदमाशी अब रुकेगी या फिर यह खेल यूं ही अक्सर जारी रहेगा? आपकी क्या राय है कमेंट में आकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और पल पल न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सच की आवाज और बुलंद कर सकें। जाते जाते चैनल के बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।